Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about judgment. आज हम जजमेंट के बारे में बात करेंगे. Often times we love to judge people. यानी हमें बड़ा अच्छा लगता है दूसरों पे जजमेंट पास करना और कमेंट्स पास करना और who are we to judge others? Often times we say he is not good or she is not good. But God says do not judge. यानी God कहते हैं कि तू न्याय मत कर और तू किसी पर दोष मत लगा क्योंकि तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा. Matthew chapter 7 verse 1 says, Do not judge for you shall be judged, which means दोष ना लगाओ क्योंकि तुम पर भी जो दोष लगाया जाएगा. Further it says, Do not measure. With the measure you use, it will be measured to you, which means जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा. और यदि हम दूसरे पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा. ऐसा Matthew chapter 7 verses 1 and 2 में लिखा है. We love to pass judgments, but we forget that why a person behaves in this manner. विच मीन्स हम लोगों पे जजमेंट पास कर देते हैं कि ये बड़ा खराब है, ये इस तरह से क्यों बिहेव करता है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. बट वी फॉरगेट द रीजन बिहाइंड इट. लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. इफ द बिहेवियर इज अनयूजुअल वी शुड लुक फॉर द सर्कमस्टेंसेस व्हाट मेड दिस पर्सन बिहेव इन दिस मैनर. विच मीन्स अगर कोई इंसान बड़ा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है, अगर वो इल मैनर्ड है, अगर वो गलत काम करता है तो पहले हमें उसके कारण पता करने चाहिए, उसका कॉज पता करना चाहिए कि इसके पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं एक इंसान अनयूजुअल बिहेव करता है. Why he or she loves to sin or do wrong deeds. What is lacking? Why this helplessness? यानी कुछ लोग होते हैं उन्हें बुरे काम करने में मजा आता है तो वो ऐसा क्यों करते हैं. उन्हें बुरी लत लग जाती है, बुरी आदतें लग जाती हैं, वो गलत काम में पड़ जाते हैं. तो अगर ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा कि वो इतने हेल्पलेस क्यों हैं, वो अपना नेचर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते. We should go in depth and then see the circumstances. यानी हमें डेप्थ में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई इंसान अगर अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, गलत संगति में है, उसकी आदतें बुरी हैं तो क्यों है, इसके पीछे कोई कारण तो होगा. Why he or she is behaving like that. So before passing judgment we should see the circumstances. We should never try to judge a person, but we should try to understand the cause which is making him or her behave in this manner. मतलब कि इंस्टेड ऑफ हम जजमेंट पास करें, किसी पे दोष लगाएं, उससे पहले उसके कारण जानने की कोशिश करें कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो ऐसे काम करता है. द बाइबल सेज हेट द सिन एंड नॉट द सिनर. यानी हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं. ऐसे बाइबल बताती है जूड चैप्टर 1 वर्सेस 22 और 23 में. इफ अ पर्सन इज अ सिनर व्हाट मेड हिम डू सो, व्हाई ही इज लाइक दिस, व्हाट मेड हिम सिन. अगर कोई इंसान को बुरी चीजें करने का शौक है, गलत काम करने का शौक है, उसकी बुरी आदतें हैं, वो सिनर है, तो वैसा क्यों है कि वो ऐसा कैसे बना, इसका क्या कारण है. जीसस सेड आई हैव कम टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस. यानी यीशु से कहता है कि मैं आया हूं पापियों को बुलाने, उनका उद्धार करने और उन्हें पश्चाताप के लिए उनको तैयार करने. ऐसे लूक चैप्टर 5 वर्स 32 में लिखा है. जीसस यूज्ड टू ईट विद सिनर्स. यानी अगर आप यीशु मसीह की लाइफ देखें तो हमेशा वो सिनर्स के साथ बैठते थे, वो पापियों का उद्धार करने आए थे और वो पापियों के साथ बैठते थे और घूमते थे. Jesus said, I have come to save the world and not to condemn. यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया को बचाने आया हूँ, उस पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया. So John chapter 3 verse 17 में जीसस कहते हैं, it is once what happened, Jesus was sitting with sinners and some people came and they asked the disciples of Jesus that why your master sits with sinners and tax collectors. Which means कुछ एक बार ऐसा होता है, एक वाक्य होता है जहाँ पे कुछ लोग आके जीसस के चेलों से पूछते हैं कि आपका जो मास्टर है, जो जीसस हैं, वो हमेशा पापियों के साथ क्यों बैठते हैं और उनके साथ ही खाना क्यों खाते हैं. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 11 में लिखा है. Then Jesus replies, it is the sick who needs the doctor and it is a sinner who needs the Lord for repentance. जिसमें जीसस उसका जवाब देते हैं कि एक जो भला चंगा व्यक्ति है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है. तो डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बीमार को. उसी तरह से एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी एक पापी व्यक्ति को है. तो इस वजह से कहते हैं कि मैं पापियों के साथ बैठता हूँ क्योंकि पापियों को मेरी जरूरत है, जैसे एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है. ऐसा रिप्लाई देते हैं मार्क चैप्टर 2 वर्स 17 में. इफ अ पर्सन, अगर कोई लेडी है जो व्यभिचार में है, जो हार्लॉट है, तो व्हाई शी इज लाइक दैट, हु मेड हर अ हार्लॉट. बट वी लव टू पास जजमेंट्स, वी लव टू कंडेम पीपल. यानी अगर कोई लेडी है जो बुरी संगति में है, जो व्यभिचार में डूबी है, जो हार्लॉट है, तो उसको ऐसा किसने बनाया, वो ऐसा कैसा बनी, उसके साथ क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते. लेकिन हम एक जजमेंट पास कर देते हैं, शी इज अ सिनर बिकॉज शी इज अ हार्लॉट.
लेकिन हम किसी हार्लॉट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यभिचार में है, तो ये पापी है। लेकिन हम उस स्त्री के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि उसे ऐसा किसने बनाया और उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मजबूरी थी कि वो हार्लॉट बन गई। Jesus said the tax collectors and harlots will be the first one to enter kingdom of heaven. इन यीशु मसीह कहते हैं मैथ्यूज की बुक चैप्टर 21 वर्स 31 में कि सबसे पहले जो हार्लोट्स हैं, जो व्यभिचारी स्त्री हैं और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो चुंगी लेने वाले हैं, सबसे पहले ये स्वर्ग में एंटर होने वाले हैं, ना कि धर्मी व्यक्ति। क्योंकि जो पापी होता है उसके सर्कमस्टांसेस उसको पापी बनाते हैं और इसलिए जीसस कहते हैं हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, यानी कि हमें पाप से नफरत करनी है, पापियों से नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पापी हैं जो स्वर्ग में एंटर होने वाले हैं, ऐसा जीसस ने कहा है। Remember the woman who was stoned by the villagers? She was a harlot. अगर आपको स्टोरी याद है, जॉन चैप्टर 8 में दिए, जहाँ पे एक हार्लॉट होती है, एक व्यभिचारी स्त्री होती है जिसको गांव के लोग पत्थर मारते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, पत्थर मार मार के। This is given in John chapter 8. Jesus said, neither do I condemn you. And Jesus said that no one threw a stone at you. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जीसस लोगों से कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया। तो जब वो लेडी को लोग छोड़ के चले जाते हैं, they leave her one by one, and then Jesus asked the woman, did anyone condemn you? तो जीसस उसको कहते हैं neither will I condemn you. ये पूरा का पूरा वाक्य जॉन चैप्टर 8 में लिखा है। क्योंकि लोग जीसस को याद दिलाते हैं कि मूसा के टाइम में एक प्रथा थी कि जो लोग व्यभिचार में इन्वॉल्व होते थे उनको पत्थरों से मारा जाता था और जान से मार दिया जाता था, पत्थरों से मार मार के। तो जब वो लेडी को लोग पत्थर मार रहे होते हैं तो जीसस कहते हैं पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं करा। उसके बाद उसको कोई पत्थर नहीं मार पाता और सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं उसको छोड़ के। तो जीसस उस लेडी से पूछते हैं क्या तुम पर किसी ने दोष लगाया? डिड एनीवन कंडेम यू? तो कहती है नहीं। तो जीसस कहते हैं गो इन पीस, नीदर विल आई कंडेम यू। तो जीसस कहते हैं मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता। एंड ही सेज गो एंड सिन नो मोर। और जीसस कहते हैं कि तुझे मैं माफ करता हूं और अब तू जा और दोबारा से ये गलत काम रिपीट मत करना। ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 11 में लिखा है। And then Jesus never tried to judge that woman. Jesus never passed any judgment on her, but Jesus forgave her. नहीं, जीसस ने उस लेडी को कोई दोष नहीं लगाया, कोई जजमेंट नहीं करा, कुछ इंसाफ नहीं करा, बस कि सीधा उसको बोल दिया कि जा और आगे से ये बुरे काम रिपीट मत करना। He simply forgave her and gave her a chance to improve. This should be our attitude. Before blaming others, we should look at ourselves. यानी हमारा भी ये एटीट्यूड होना चाहिए कि दूसरों पे दोष लगाने से पहले हम अपने आप को देखें। We often look for the speck in others' eye, but we forget the log in our own eye. Which means हम दूसरों की आंख में तिनका तो ढूंढते हैं लेकिन अपनी जो आंख में लट्ठा होता है उससे भूल जाते हैं। First, let us take out the log from our own eye and then see the speck in our brother's eye. यानी पहले अपने आंख के लटके को निकालें तभी आपको अपने भाई की आंख का तिनका दिखेगा। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 3 से 5 में लिखा है कि हम दूसरों में तो बहुत सारे दोष ढूंढते हैं लेकिन भूल जाते हैं उससे भी ज्यादा कमियां हम में हैं, उससे भी ज्यादा पाप घृणित काम हमने करे हैं। लेकिन पहले अपने आप को हम साफ करें, अपने पापों को छोड़ें और फिर दूसरे को हम जज करें। बिफोर करेक्टिंग अदर्स वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ। यानी इससे पहले दूसरों को सिखाएं, हमें पहले खुद को सिखाना है, खुद को इम्प्रूव करना है और फिर हम दूसरे को इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉड इज अ मर्सीफुल फादर। द बेस्ट पार्ट इज ही नेवर कंडेम्स। यानी जीसस जो है वो कभी किसी पर दोष नहीं लगाते, कभी किसी को कंडेम नहीं करते, कभी किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करते और हर एक को हमेशा माफ करते हैं। गॉड गिव्स अ चांस टू अस टू इम्प्रूव so that we stop sinning. यानी जीसस हम सबको चांस देते कि हम इंप्रूव कर लें, हम अपने आप को सुधार लें ताकि हम दोबारा पाप ना करें। Remember Jesus when he healed the invalid person and he said stop sinning for something worse may happen to you. एक invalid person होता है, एक paralyzed person होता है जो कि एक पूल के पास बैठा होता है और जीसस उसको जाके हील कर देते हैं, उसको कहते हैं चलो उठ और खड़ा हो और चलने फिरने लग जा। और वो जो invalid person होता है, जो पैरालाइज होता है, वो जीसस के कहने पे खड़ा भी हो जाता है और वो चलने भी लग जाता है। तो जीसस इसे कहते हैं कि स्टॉप सिनिंग और समथिंग वर्स में हैपन टू यू। यानी जीसस कहते हैं अब तू अपने जितने पुराने गलत काम थे वो छोड़ दे, अपने पापों से पश्चाताप कर ताकि तेरे को चंगाई बरकरार मिलती रहे। ऐसा ना हो कि तू फिर से बीमार हो जाए। विच मीन स्टॉप सिनिंग और समथिंग वर्स में हैपन टू यू। ऐसे जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है He healed the sinner but asked him to repent. यानी जीसस ने उस पर कोई जजमेंट पास नहीं करी, कोई पनिशमेंट नहीं दी, उस पर कोई दोष नहीं लगा, लेकिन उससे सिर्फ इतना कहा कि अपने बुरे काम छोड़ दे। जैसा उस हार्लॉट को कहा था कि अपने बुरे काम छोड़ दे ताकि तेरे साथ कभी कुछ बुरा ना हो, और उसको मौका दिया इंप्रूव होने का। जीसस सेड थ्रू पीटर आल्सो, यानी पतरस ने भी यही कहा था कि बी बैप्टाइज्ड
and repent from your sins so that you may enter into the kingdom of heaven and be blessed with the Holy Spirit. यानी पतरस ने भी लोगों को ये कहा था कि तुम पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा और मिलेगा पापों से छुटकारा, ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में लिखा है. जीसस इज आस्किंग अस टू रिपेंट. यीशु मसीह चाहते हैं हम में से हर एक इंसान पश्चाताप करे, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि उसे चंगाई मिले और उसे मिले अनंत जीवन. Matthew chapter 3 verse 1 and 2 में लिखा है. Even John the Baptist brought the same message that come to repentance or face judgment. यीशु मसीह से पहले आए थे जॉन द बैप्टिस्ट यानी बपतिस्मा यूहन्ना. उन्होंने भी सेम यही मैसेज दिया था लोगों को कि पश्चाताप करो या फिर दंड को भोगो, which means either you repent or you face the day of judgment. अगर हम रिपेंट कर जाते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं, वरना फिर हमें लास्ट ऑफ जजमेंट वाले दिन जजमेंट को फेस करना पड़ेगा. नहीं तो जीसस आएंगे हम सबका इंसाफ करने और तब हम बच नहीं पाएंगे. David also committed a sin. He committed adultery with Bathsheba. He forgot his sin and lived a very normal life. यानी डेविड जो होता है इस्राएल का राजा, वो भी व्यभिचार करता है बत्शेबा के साथ, लेकिन वो अपने सिन को भूल जाता है, वो गलत काम करके भूल जाता है और एक बड़ा नॉर्मल सा जीवन जीने लग जाता है. And David was God's beloved and God could not see him in sin. लेकिन परमेश्वर को दाऊद का सिन याद था और परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि उसने सारा जीवन एक धार्मिक व्यक्ति बन के बिताया था. तो परमेश्वर से सहन नहीं हो रहा था कि इसने ये गुनाह कैसे कर दिया, ये कैसे गुनाह में पड़ गया. ऐसे 2 Samuel chapter 11 verses 1 से 5 में लिखा है. So God never passed any judgment on him. God never condemned him. But God sent a message through prophet Nathan and asked David to repent. यानी परमेश्वर जो है वो दाऊद को पनिश नहीं करते, उस पर दोष नहीं लगाते, उस पर दंड की आज्ञा नहीं देते, लेकिन वो एक प्रॉफिट को उसके पास भेजते हैं जिसका नाम होता है नेथन, और उसके द्वारा दाऊद को एक मैसेज देते हैं कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पाप को स्वीकारो और परमेश्वर से माफी मांगो. और जब दाऊद को रियलाइज होता है कि उसने गलत काम किया है, क्योंकि वो बच्चे पाके हस्बैंड को भी मरवा देता है वॉर में और उसके साथ व्यभिचार करता है, तो जब उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत काम किया है, फिर वो परमेश्वर से माफी मांगता है और गॉड खुश होकर उसको माफ भी कर देते हैं. 2 Samuel chapter 12 verses 7 से 14 में लिखा है कि जीसस नेवर वांट टू पनिश अस बट ही वांट्स अस टू रिपेंट. यानी परमेश्वर हम पे कभी दोष नहीं लगाते, कभी दंड की आज्ञा नहीं देते. वो चाहते हैं कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, ताकि हमारे आत्माएं बचाई जाए नरक में जाने से. गॉड गिव्स एवरी पर्सन अ चांस टू इंप्रूव. परमेश्वर हर एक इंसान को मौका देते हैं सुधरने का. Jesus said the kingdom of God is at hand. ऐसे Matthew chapter 3 verse 2 में लिखा है. It is coming. यानी जीसस कहते हैं the kingdom of God is at hand. यानी परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है और बहुत जल्द आने वाला है, ऐसे यीशु मसीह कहते हैं Matthew chapter 3 verse 2 में. Some say why the kingdom is not coming. If Jesus will come today, what is going to happen with us? We all will deserve hell. यानी कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य तो प्रकट हो ही नहीं रहा, स्वर्ग राज्य तो आ ही नहीं रहा, यीशु मसीह का आना नहीं हो रहा, ऐसे कई लोग सोचते हैं. लेकिन अगर सोचिए, अगर यीशु मसीह आज इस दुनिया में आ जाए तो हम लोग का अगर न्याय आज ही हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? मैक्सिमम लोग हेल में जाएंगे. इसलिए स्वर्ग का राज्य नहीं आ रहा, इसलिए परमेश्वर के आने में देरी हो रही है ताकि सब लोग पश्चाताप करें और नरक की आग से बचाए जाएं और स्वर्ग में जाएं यीशु मसीह के पास. Because God wants each one of us to repent. And that's why there is a delay in the kingdom of God, in the kingdom of heaven to appear. इन जैसे लोग मानते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन उसके आने में देरी है. और देरी क्यों है? क्योंकि अगर आज हमारा जजमेंट हो जाए, हम सब के सब नरक में जाएंगे. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपने आप को सुधारें, इंप्रूव करें, पश्चाताप करें, ताकि हर एक को स्वर्ग में जाने का मौका मिले और हर एक इंसान नरक की आग से बचाया जाए. Jesus is waiting for us to repent with a clean heart, ऐसा 2 Peter chapter 3 verse 9 में लिखा है. दूसरा पत्रस chapter 3 verse 9 कहती है कि जीसस वेट कर रहे हमें से हर एक इंसान रिपेंट करे, अपने पापों से माफी मांगे. God's patience is not his weakness. His patience means salvation. नहीं, परमेश्वर अगर हमारे साथ बहुत पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो ये उनकी कमजोरी नहीं है. अगर परमेश्वर हम गलत काम करते जा रहे हैं तो परमेश्वर हमें पनिशमेंट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर कमजोर है. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर में बहुत सब्र है और वो विलंब से पनिशमेंट देते हैं, मतलब देरी से पनिशमेंट देते हैं और हर एक इंसान को सुधरने के बहुत मौके देते हैं. लेकिन वो देरी से पनिश करने वाला प्रभु है, वो विलंब से पनिश करने वाला प्रभु है, वो एकदम से पनिशमेंट नहीं देता.
वो इंसान को बहुत मौके देता है सुधरने के। Which means God's patience is not his weakness, his patience means salvation। यानी परमेश्वर अगर बहुत टाइम ले रहे हैं हमें पनिश करने का, अगर हम गलत काम करते जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर समय ले रहे हैं हमें पनिश करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर की कमजोरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर में बहुत सब्र है, तो सब्र करने वाला प्रभु है। और वो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि ये इंसान कब सुधरेगा, कब मेरे पास आएगा और मैं इसे माफी दूंगा, इसे दंड नहीं दूंगा। God is waiting for us to repent. That's why there is a delay in judgment day, which means God चाहते हैं हर एक इंसान स्वर्ग में जाए, और इसलिए लास्ट जजमेंट में डिले हो रही है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हर इंसान सुधर जाए और नरक से बचाया जाए, और इसलिए परमेश्वर के राज्य में देरी होती है। Jesus knew that Peter will deny him 3 times at the Matthew chapter 26 verse 34 में लिखा है, and Jesus forgave him and gave him the keys of heaven। यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस जो है वो 3 बार इनकार करेगा, वो 3 बार मानेगा कि मैं जीसस को नहीं जानता, लेकिन फिर भी जीसस ने उस पर कभी जजमेंट पास नहीं करी, कभी दोष नहीं लगाया, बल्कि उसको माफ कर दिया और उसे दे दी स्वर्ग की कुंजियां। पीटर इज द रॉक ऑन whom I will build my church। यानी जीसस कहते हैं ये पतरस जो है यही वो रॉक है, यही वो चट्टान है जिसमें मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 में लिखा है कि जीसस ने पतरस को चुना था कि जो पूरी की पूरी कलीसिया है फाउंडेशन बनाने के लिए, विच मीन्स जो पूरा का पूरा चर्च है, जो कलीसिया है, जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उसकी नींव किसने रखी है? पतरस ने। और जीसस इसलिए कहते हैं कि ये वो चट्टान है जिसपे मैं अपना चर्च बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जब पीटर ने 3 बार जीसस का इनकार किया, जीसस ने उस पर दोष नहीं लगाया, ना ही उसको कोई पनिशमेंट दी, ना कोई जजमेंट पास करी, बल्कि उसको माफ कर दिया। एंड जीसस नेवर पास्ड एनी जजमेंट बट आस्क्ड पीटर, डू यू लव मी? जीसस ने 3 बार पूछा, पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? And 3 times Peter replied, Yes, Lord, I love you। और 3 बार पीटर कहता है कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हे प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ऐसे जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 15 से 17 में लिखा है that 3 times Peter said to Jesus, Yes, I love you। पहले 3 बार इनकार करता है, फिर वो 3 बार जीसस का स्वीकार करता है। That is the heart of Jesus। which means जीसस ने पतरस पे कभी दोष नहीं लगाया कि तूने मुझे इनकार क्यों किया, दूसरों के आगे, सोल्जर्स के आगे, शायद मेरी जान बच जाती। जीसस ने कभी उस पर दोष नहीं लगाया, बल्कि जीसस ने हमेशा पतरस से प्रेम करा और उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दी, चाबियां दे दी। No matter how many times we sin, we betray, we sometimes even deny Jesus in public like Peter, but Jesus is full of mercy। इनके बाद क्या होता है, हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, कई बार लोगों के आगे उनको डिनाई भी कर देते हैं, शर्माते भी हैं जीसस को कन्फेस करने के लिए, लोगों के आगे हम अंगीकार नहीं करते यीशु का, लेकिन यीशु मसीह हमेशा दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ प्रभु है। But we should be careful with this, because Jesus said, if you deny me before people, I will deny you before angels in heaven। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू लोगों के आगे मेरा इनकार करेगा, तो मैं भी स्वर्ग के राज्य में फरिश्तों के आगे तेरा इनकार करूंगा। Which means we need to be very careful, we need to acknowledge Jesus before people। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 और 33 में लिखा है कि हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना है लोगों के आगे, उनका इनकार नहीं करना। Even Jesus forgave Thomas who doubted him। Jesus appeared to him and showed him his wounds। यानी टॉमस जो था वो भी जीसस का दूसरा चेला था, उसके आगे जीसस अपीयर होते हैं क्योंकि वो उन पर शक करता है। वो कहता है मैं नहीं मानता कि यीशु मसीह दोबारा से जी उठे। तो जीसस उसके सामने अपीयर होते हैं, उसको अपने जख्म दिखाते हैं। And he never passed any judgment on Thomas। यानी यीशु मसीह ने उसको अपने जख्म तो दिखाए, but he never judged him for his lack of faith। यानी यीशु मसीह ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया, कोई दंड की आज्ञा नहीं दी कि तुमने मुझ पर शक करा, कभी गुस्सा नहीं हुए, निराश नहीं हुए, उसको दंड नहीं दिया। ऐसे जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 से 29 में लिखा है। बल्कि यीशु मसीह उसके आगे अपीयर होते हैं और उससे कहते हैं कि ये देख मेरे घाव देख, और उससे कहते हैं यकीन कर कि मैं उर्दू में से जी उठा। Once a woman that was full of sin anointed Jesus with the precious perfume। एक बार एक लेडी होती है जो पाप से भरी हुई औरत होती है, वो जीसस पे एक परफ्यूम लगाती है। She was a sinner and Jesus said she loved much because many of her sins are forgiven। यीशु मसीह कहते हैं कि ये औरत जो है ये बुराइयों से भरी हुई है, इसने बहुत गलत काम किया, बहुत पाप करे और इसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए, इसलिए यीशु से इतना प्रेम कर रही है। ऐसे ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 47 में लिखा है that this woman is full of sin and because her many sins have been forgiven she is loving much। मतलब है क्योंकि उसके काम बड़े घृणित थे, बुरे काम थे, वो पापों में डूबी हुई थी स्त्री, और उसके सारे पाप यीशु ने क्षमा कर दिए और इसलिए उसने यीशु से बहुत प्रेम करा।
यीशु मसीह को वो परफ्यूम लगाती है, अपने आंसुओं से उनके पैर धोती है, अपने बालों से उनके पैर पोंछती है और फिर यीशु मसीह के पैरों पे किस करती है। तो जीसस व्हेन ही सॉ दिस एटीट्यूड ही वाज टच्ड बाय द वुमन एंड ही सेड योर ऑल सिंस आर फॉरगिवन। जीसस को कहते हैं तेरे सारे के सारे पाप मैंने क्षमा कर दिए और तूने बहुत पाप करे हैं, बहुत ज्यादा पाप किए हैं, उन्होंने सब माफ कर दिए। और जीसस कहते हैं क्योंकि इसके पाप बहुत ढेर सारे थे और इसके सब पापों से माफी मिली है, इसलिए बहुत प्रेम करा यीशु से। If your many sins are forgiven, Jesus says, you love God more. यदि आप बहुत बड़े पापी हैं और आपके सारे पाप परमेश्वर ने माफ कर दिए तो आपका प्रेम भी गॉड के प्रति छलकता है। आप गॉड से उतना ही प्रेम करते हैं क्योंकि आपके ज्यादा पाप माफ किए गए हैं। ऐसा लूक चैप्टर 7 वर्स 47 में लिखा है, If we are a big sinner, God changes our life and forgive us. We tend to love Jesus more because God saved us from the fires of hell. अगर तो इंसान बहुत बड़ा पापी है, उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए, घृणित काम किए, अगर ऐसे इंसान को यीशु मसीह से क्षमा मिलती है तो वो उतना ही यीशु से प्रेम करता है, डबल से भी ज्यादा गॉड से, यीशु से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि यीशु उसे नरक की आग से बचाते हैं। सिमिलरली हैपेंड विद द प्रोडिगल सन। प्रोडिगल की कहानी हम सबको पता है, प्रोडिगल सन की। He came back from squandering the wealth and his father welcomed him. यानी प्रोडिगल सन जो होता है वो अपने पिता की सारी दौलत को ऐशो आराम में उड़ा के वापस आ जाता है और उसका पिता उसको घर में रख भी लेता है, जबकि उसकी सारी दौलत वेस्ट कर देता है। This is written in Luke chapter 15 verse 24. And his father never condemned him. यानी उसके पिता ने कभी उससे नाराज नहीं हुए, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा नहीं हुए और कभी कोई जजमेंट पास नहीं करी, कभी उसको कंडेम नहीं करा, कभी दोष नहीं लगाया, लेकिन उसको घर में वेलकम कर लेते हैं। And he never passed any judgment on him. So is our God. He is always ready to forgive us, like the prodigal son's father. Our God is always protecting us, saving us, forgiving us, and giving us a chance to improve. यानी सेम जैसे प्रोडिगल सन का पिता था, उसके इतने गलत काम करने के बाद भी वो सारी पैसे भी उड़ा देता है, दौलत भी वेस्ट कर देता है, उसके बाद भी उसको वेलकम कर लेते हैं, घर में बुला लेते हैं और उसके बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, उसको बेस्ट क्लोथ्स देते हैं, उसको गोल्ड की रिंग देते हैं और उसके वेलकम के लिए वो काफ को भी काटते हैं, उसको बहुत ही रॉयल वेलकम दिया जाता है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी है, हमारा जो परम पिता परमेश्वर है। हम प्रोडिगल सन की तरह जितने भी भटक जाएं, गलत रास्ते पे चले जाएं, गुनाह करते जाएं, पाप करते जाएं, लेकिन जैसे प्रोडिगल सन का पिता है उसको माफ कर देता है, वैसे भी हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो भी हमेशा हमारे गुनाह को माफ करते हैं और हमेशा हमें वेलकम करते हैं, अपने गले से लगाते हैं और हमारे पापों से हमें छुटकारा देते हैं। When we judge others, we commit the very same mistakes for which we are judging others. यानी दूसरों पे जब जजमेंट पास करते हैं ना, ये इंसान ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये बुरे काम करता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम भी वही काम कर रहे होते हैं। Often times we are committing the same mistakes for which we hold others responsible. यानी हम भी वही गलत चीजें करते हैं जिनके लिए हम दूसरों से नाराज होते हैं और दूसरों पे जजमेंट पास करते हैं। There were two people, if you remember in the Bible, who were praying to God, and one boasted of his righteousness. यानी दो लोग बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बड़ा घमंडी होता है और वो अपनी बड़ाई खुद कर रहा होता है, अपनी तारीफ कर रहा होता है कि हे प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, धर्मी हूँ और मैं बहुत ज्यादा फास्टिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेयर्स करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, व्रत रखता हूँ, दुआएं करता हूँ और मैं टाइट भी देता हूँ, मैं चर्च में अपना टैक्स भी देता हूँ और गरीबों की भी हेल्प करता हूँ। तो वो अपनी तारीफ गॉड के आगे खुद कर रहा होता है और उसके साथ ही टैक्स कलेक्टर खड़ा होता है और वो अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ भी नहीं उठा पाता। तो परमेश्वर से कहता है हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं अपना सर उठाने लायक भी नहीं हूँ। तो कहता है मुझ पर त्याग कर प्रभु, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। विच मीन्स दोनों में से परमेश्वर को किसका एटीट्यूड पसंद आया? सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि उसने आपको परमेश्वर के आगे हम्बल करा, उसने अपने आप को नम्र करा प्रभु के आगे और दीन करा, वो परमेश्वर के आगे झुक गया, उसने अपना सर भी नहीं उठाया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। ऐसा ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे पूरा झुकना है, उसके आगे सजदा करना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, पापों को कन्फेस करना है, रिपेंट करना है और तभी हमारे गुनाहों से माफी मिलेगी। Which means the second person said, have mercy on me, Lord, a sinner. We should be like the second person and ask for forgiveness, as in Luke chapter 18 verses 10 से 14 में लिखा है। We should never be like the first person. और जो पहला व्यक्ति था वो बहुत घमंडी था, वो अपने बारे में बोस्ट करता है, अपनी तारीफ खुद करता है कि मैं बहुत राइचस हूँ, मैं समय पर अपना टाइट भी देता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, मैं प्रेयर भी करता हूँ। उसके अंदर बहुत घमंड होता है, अहम होता है। For he boasted of his righteous life and condemned the second person.
और वो दूसरे की बुराई गॉड के आगे करता है कि मैं इसकी तरह टैक्स कलेक्टर की तरह पापी नहीं हूँ. So which means we should never be like the first person who boasted of his righteousness before God. ऐसे लूक चैप्टर 18 वर्स 11 में लिखा है कि हमें प्रभु के आगे कभी घमंड नहीं दिखाना और प्रभु के आगे कभी ये दावा नहीं करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में. There is no one who is perfect. The Bible says everyone has sinned and falls short of glory of God. हर एक मनुष्य ने हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया. हर एक इंसान पाप करता है और वो ईश्वर से दूर हो जाता है, और इसलिए हम परमेश्वर के आगे कभी बोस्ट नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छा केवल परमेश्वर है, परफेक्ट केवल प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने कभी पाप नहीं किया. ही इज सिनलेस. ओनली गॉड इज परफेक्ट, बट वी शुड नेवर बोस्ट बिफोर गॉड. इफ यू वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, वी शुड लव ईच अदर एंड नेवर कंडेम ईच अदर एंड नेवर जज ईच अदर. अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ हमें अच्छा व्यवहार करे और प्रभु हमें खूब ब्लेस करे, तो हमें दूसरों पे जजमेंट पास नहीं करना, दूसरे पे दोष नहीं लगाना, किसी का न्याय नहीं करना, और तभी परमेश्वर भी हमारे ऊपर न्याय नहीं लेके आएंगे, हमारे ऊपर दोष नहीं लगाएंगे. For if we judge each other, we must remember we have a bigger judge, that is Jesus, waiting to judge us. अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर दंड की आज्ञा देते हैं, एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं कि ये बहुत पापी है, वो बहुत पापी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर हम इस तरह से दूसरे पे दोष लगाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए हमसे भी बड़ा एक जज ऊपर बैठा है स्वर्ग में, जिसका नाम यीशु मसीह, और एक दिन हमारा भी जजमेंट करेगा. So we should never try to judge others. In fact, we should love others unconditionally. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you gave us today, that do not judge others. We should never judge others, for the Bible says we shall also be judged. And we should never measure, because for the measure we are using, it will be measured against us also. Father God, help us to have a very calm nature, a very humble nature. For the Bible says, humble yourself before God, so that he may exalt you in due time. Enable us to have a very humble nature before human beings and before God, so that God may lift up us in the right time. Help us to humble ourselves, help us to be more loving, to be more caring, to be more compassionate, to be helpful towards each other, and forgiving each other, and serving each other, and blessing each other. For the Bible says, bless those who curse you. Father God, enable us to repent from our sins. Help us to confess our sins before you, and help us to repent so that we may also enter into the kingdom of heaven. We pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of the viewers abundantly. We apply holy blood to all the viewers. We pray for the children. We apply blood to the children so that they may excel in their studies and they appear for the exams, they may pass with good result. We apply blood to the youth, so that they may get good jobs. We apply our blood to the middle age, so that God may bless the work of their hands. We apply your blood to the senior citizens, so that they receive good health and long life. We apply our blood to all the people who are facing all kind of sickness, infirmities, who are facing all kind of disabilities, or who have faced an accident. Father God, bless everyone with supernatural healing. Raise them from their bed of sickness. Father God, we pray for all those who are underprivileged, who are helpless, who are lonely, sad, in depression, who have lost all kind of hopes, Father God, for you are our only hope. For you have said that I have plans to prosper you and to give you hope and future. We pray for all those who are facing any kind of obstacles, hurdles in their life, who are facing any kind of torture at the hands of devil. Father God, we pray that you're going to deliver people from the clutches of the devil. And Father God, we pray that you're going to bless each one of us with the gift of the Holy Spirit. Bless each one of us with the fruits of the Holy Spirit. Let your Holy Spirit abide in our hearts. Let your Holy Spirit live in our homes, in our families, and stay with us forever. And let your Holy Spirit guide us and give us your divine wisdom. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, never pass judgments. Never try to judge others. And never try to measure. Because the Bible says, if we judge others, we shall also be judged. So your work is to love each other, to bless each other, to serve each other, and to live in the love of Christ.
and to display divine love towards each other. Take care. Bye bye.